चैनल स्मार्ट लर्निंग एवरीडे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डी.एच. लॉरेंस। आज के हमारे इम्पोर्टेंट राइटर हैं डी.एच. लॉरेंस। इनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। डी.एच. लॉरेंस की अगर हम बात करें तो एक नॉवलिस्ट थे, प्ले राइट थे, स्टोरी राइटर थे एंड ट्रैवल बुक्स एंड लेटर्स लिखते थे, पोएम्स भी लिखते थे। एंड डी.एच. लॉरेंस जो हैं वो मोस्ट इन्फ्लुएंस राइटर हैं 20th सेंचुरी के। एंड ये काफ़ी फेमस है अपने वर्क लेडी चैटरलीज लवर्स के लिए। ये वर्क इनका काफ़ी फेमस था। एंड ही वॉज अ लाइफ लॉन्ग सफ़र्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। इन्होंने लाइफ लॉन्ग सफ़र किया ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। इसी की वजह से इनकी डेथ हो गई थी। एंड ये क्या थे, एक पोर्नोग्राफर थे। सम नॉवेल्स वर सेंसर्ड। इनके जो कुछ नॉवेल्स थे वो सेंसर्ड कर दिए गए थे बिकॉज उनके नॉवेल्स में क्या होती थी, सेक्सुअलिटी बहुत ज़्यादा होती थी। एंड इन्होंने अपनी लाइफ टाइम में वॉलेंट्री एक्साइल भी लिया था। डी.एच. लॉरेंस ने कुछ टाइम के लिए क्या किया, सब कुछ छोड़ दिया था, राइटिंग वगैरह सब छोड़ दी थी उन्होंने, जिससे उन्होंने क्या नाम दिया, सैवेज पिलग्रिमेज। वॉलेंट्री जो एग्जाइल जो लिया था उन्होंने, उसको क्या नाम दिया था, सैवेज पिलग्रिमेज। एंड डी.एच. लॉरेंस जो हैं ब्राइट बुक ऑफ लाइफ के नाम से वो नॉवेल्स एंड बुक्स को डिस्क्राइब करते थे। वो अपने नॉवेल्स एंड बुक्स को किसके नाम से डिस्क्राइब करते थे, ब्राइट बुक्स ऑफ लाइफ के नाम से। एंड डी.एच. लॉरेंस जो हैं 1917 में आर्म फोर्सेस की हरासमेंट के कारण उन्हें क्या हुआ, 3 दिन में अपना घर छोड़ना पड़ा था 1917 में। जो आर्म फोर्सेस के हरासमेंट के कारण उन्हें 3 दिन में अपना घर छोड़ना पड़ा था। एंड देन उसके बाद उन्होंने कुछ मंथ्स स्पेंड किए थे 1918 में रूरल विलेज ऑफ हर्मिटेज बर्कशायर में स्पेंड किए कुछ मंथ्स। एंड देन उसके बाद 1919 नवंबर 1919 में उन्होंने इंग्लैंड को छोड़ दिया एंड ट्रैवलिंग विद इन यूरोप, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ ऑफ फ्रांस। एंड अब डिटेल से डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। हम डी.एच. लॉरेंस को डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये इसका कुछ इंट्रोडक्शन था छोटा सा। एंड अगर फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें फ्रेंड्स। आपके लाइक एंड कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड अगर किसी अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। डी.एच. लॉरेंस की अगर हम बात करें तो इनका बर्थ हुआ 11 सितंबर 1885 नॉटिंगम शायर इंग्लैंड में। एंड इनकी डेथ हुई 2 मार्च 1930 फ्रांस में। एंड इनकी स्पाउस की अगर हम बात करें तो इनके स्पाउस का नेम था फ्रीडा लॉरेंस। ये जो फ्रीडा लॉरेंस थी इनके प्रोफेसर थे, डी.एच. लॉरेंस के प्रोफेसर थे कौन, उनकी वाइफ थी फ्रीडा लॉरेंस। एंड उनसे क्या हुआ, डी.एच. लॉरेंस को लव हुआ। देन उन्होंने फ्रीडा लॉरेंस से शादी की अपनी प्रोफेसर की वाइफ से। डी.एच. लॉरेंस में डी.एच. की फुल फॉर्म क्या है, डी.एच. लॉरेंस का फुल नेम क्या है, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। एंड इनके पेरेंट्स का नेम है आर्थर जॉन लॉरेंस एंड लीडिया लॉरेंस। डी.एच. लॉरेंस के अगर टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो इनका टाइम पीरियड है 1907 से 1930 इनका टाइम पीरियड रहा है। एंड ये एक नॉवलिस्ट थे, पोइट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, प्लेस लिखते थे, ये एसेज भी लिखते थे, ट्रैवल बुक्स एंड लेटर्स लिखते थे। एंड इनके बर्थ की बात करें तो इनका बर्थ 11 सितंबर 1885 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, 18A विक्टोरिया स्ट्रीट, जो कि अब इसके जगह को नाम को बदल के क्या रख दिया गया, डी.एच. लॉरेंस बर्थ प्लेस म्यूजियम। डी.एच. लॉरेंस जो हैं उनका बर्थ हुआ था 18A विक्टोरिया स्ट्रीट में। एंड इसका नाम को बदल के क्या रख दिया गया है, डी.एच. लॉरेंस बर्थ प्लेस म्यूजियम। इस तरह से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अब नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, डी.एच. लॉरेंस बर्थ प्लेस म्यूजियम। एंड इनके स्कूल की अगर हम बात करें तो उन्होंने अपनी स्कूली एजुकेशन ली थी ब्योवेल बोर्ड स्कूल से। एंड इसी तरह इनके स्कूल को भी इनके ऑनर के लिए इसका रीनेम किया गया है। इसके ब्यूवेल बोर्ड स्कूल का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है, ग्रीसली ब्यूवेल डी.एच. लॉरेंस प्राइमरी स्कूल इनके ऑनर में, इन हिज ऑनर। 1891 से 1898 के टाइम पीरियड के बीच इन्होंने अपनी एजुकेशन यहाँ से कंप्लीट की थी। एग्ज़ाम में इसी तरह से ये 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि डी.एच. लॉरेंस का बर्थ हुआ उस जगह के
नाम को बदल के क्या रखा गया है, D.H. लॉरेंस बर्थ प्लेस म्यूज़ियम। एंड जिस स्कूल में उन्होंने एजुकेशन ली उनके ऑनर में उसके नाम को बदल के क्या रखा गया है, ग्रिसली ब्यूवेल D.H. लॉरेंस प्राइमरी स्कूल। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट 2 पॉइंट हो जाते हैं। एंड उन्होंने काउंटी काउंसिल स्कॉलरशिप को विन किया एंड फर्स्ट लोकल पीपल थे जिन्होंने काउंटी काउंसिल स्कॉलरशिप को विन किया था। एंड उन्होंने जूनियर क्लर्क के पद पे काम किया, कहाँ पे, हेवुड सर्जिकल अप्लायंस फैक्ट्री में उन्होंने जूनियर क्लर्क के पद पे काम किया। एंड निमोनिया एंडेड हिज कैरियर, एंड इनको निमोनिया हो गया था जिसकी वजह से क्या हुआ, इनके कैरियर का एंड हो गया था निमोनिया की वजह से। एंड इन्होंने शॉर्ट स्टोरी कंपटीशन भी जीता इन नॉटिंगम में। इन्होंने क्या जीता था, शॉर्ट स्टोरी कंपटीशन इन नॉटिंगम गार्डन में। कब जीता था, 1907 में। एंड ये मोस्ट इन्फ्लुएंस राइटर थे 20th सेंचुरी के। एंड ये बेस्ट नोन, इनको सबसे ज़्यादा जाना जाता है तो इनके वर्क लेडी चैटरली लवर्स के लिए काफ़ी फेमस रहे हैं ये इस वर्क के लिए। एंड जेसी लॉन्च लॉरेंस एज अ राइटर इन द इंग्लिश रिव्यू पब्लिश्ड एज स्टिल आफ्टरनून इन 1909। जेसी ने इनको लॉन्च किया था एज अ राइटर इन द इंग्लिश रिव्यू में एंड पब्लिश्ड एज स्टिल आफ्टरनून इन 1909। एंड E.M. फॉस्टर कॉल्ड हिम, E.M. फॉस्टर की अगर हम बात करें तो E.M. फॉस्टर ने इनको क्या कहा था, ग्रेटेस्ट इमेजिनेटिव नॉवलिस्ट ऑफ हिज जनरेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है एंड एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई है। एंड F.R. लेविस चैम्पियन हिज आर्टिस्टिक इंटीग्रिटी एंड मॉरल सीरियसनेस। एंड F.R. लेविस ने कहा है कि वो चैम्पियन है किसके, आर्टिस्टिक इंटीग्रिटी एंड मॉरल सीरियसनेस के। एंड एल्डस हक्सले वर्क पॉइंट काउंटर पॉइंट मार्ट रैम्पियन रिफ्लेक्ट द लॉरेंस इन दिस वर्क। एंड F.R. एल्डस हक्सले का जो ये वर्क है पॉइंट काउंटर पॉइंट, ये जो वर्क है इस वर्क में मार्ट रैम्पियन जो कैरेक्टर है उसने रिफ्लेक्ट किया है किसको, लॉरेंस को इस वर्क में। इसमें से एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन बनेगा कि मार्ट रैम्पियन ने किसके कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट किया है, लॉरेंस के कैरेक्टर को। एंड किस वर्क में किया है, पॉइंट काउंटर पॉइंट में। ये वर्क किसका है, ये वर्क है एल्डस हक्सले का। नेक्स्ट, लॉरेंस बेस्ट नोन शॉर्ट स्टोरीज इंक्लूड द कैप्टन्स डॉल, द फॉक्स एंड द लेडी बर्ड। जो लॉरेंस है बेस्ट शॉर्ट स्टोरीज के लिए जाने जाते हैं एंड जिसमें है द कैप्टन्स डॉल, द फॉक्स एंड द लेडी बर्ड। एंड इनके कुछ फेमस नॉवेल्स हैं। फर्स्ट है इनका द लॉस्ट गर्ल, ये इन्होंने पब्लिश कराया 1920 में। एंड प्लम्ड सरपेंट ये 1926 में पब्लिश हुआ। इसकी सेटिंग हुई है मैक्सिको में। एंड इसकी स्टोरी है किसकी है, ये स्टोरी मैक्सिकन जनरल की। प्लम्ड सरपेंट वर्क पब्लिश हुआ इनका 1926 में। इसकी सेटिंग है मैक्सिको में एंड ये स्टोरी किसकी है, मैक्सिको जनरल की ये स्टोरी है प्लम्ड सरपेंट। एंड नेक्स्ट वर्क है इनका कैंगरू 1923 में पब्लिश हुआ। इट वॉज इन 1915 द ओल्ड वर्ल्ड एंडेड। एंड नेक्स्ट वर्क इनका पब्लिश हुआ रेनबो कब पब्लिश हुआ इनका, रेनबो हुआ 1915 में। रेनबो हुआ 1915 में। एंड ये जो कैंगरू वर्क है 1923 में पब्लिश हुआ, ये क्या है, 3 जनरेशन ब्रैंगवेन फैमिली के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। एंड इन रिस्ट्रिक्टेड फैमिली इन्वायरमेंट, इस जो कैंगरू वर्क है ये पब्लिश हुआ था 1923 में। एंड इसमें 3 जनरेशन है जो ब्रैंगवेन फैमिली है उनके बारे में डिस्कस किया गया है। एंड नेक्स्ट है इनका वर्क रेनबो 1915 में पब्लिश हुआ। रेनबो कब पब्लिश हुआ, 1915 में। एंड नेक्स्ट है वुमन इन लव 1920 में पब्लिश हुआ, सीक्वल ऑफ रेनबो। एंड इसकी थीम है होमोसेक्सुअल। एंड इसमें कैरेक्टर्स हैं गुंड्रेन एंड यूर्सुला। ये क्या हैं, 2 ब्रैंगवेन सिस्टर्स हैं। ये क्या हैं, 2 ब्रैंगवेन सिस्टर्स हैं। एक्सक्यूज, इसमें थोड़ा मिस्टेक्स हो गई है फ्रेंड्स, इसको करेक्ट कर लेना। मैंने आपको जैसे यहाँ पे बताया था कैंगरूज
1923 में पब्लिश हुआ एंड इट वाज इन 1950 द ओल्ड वर्ल्ड एंडेड। ये करेक्ट है, बट इसमें मैंने आपको बताया था कि 3 जनरेशन पेंगुइन फैमिली के बारे में डिस्कस किया गया, उनके बारे में बताया गया, वो इसमें नहीं है, रेनबो में है। रेनबो में डिस्कस किया गया है 3 जनरेशन पेंगुइन फैमिली के बारे में। एंड नेक्स्ट है इनका वर्क द ट्री पासर्स। जो ट्री पासर्स वर्क है इनका, ये कब पब्लिश हुआ था? 1912 में। 1912 में ये वर्क इनका पब्लिश हुआ था, ट्री पासर्स। एंड जो ट्री पासर्स वर्क है इनका, इनकी फ्रेंड थी हेलेन फ्रेंड थी हेलेन कोक फ्रेंड थी इनकी। वो डायरीज लिखती थी एंड उनकी डायरी थी एक अनहैप्पी लव अफेयर्स। उन्होंने इस डायरी को पढ़ने के लिए किसी को परमिशन नहीं दी थी, बस लॉरेंस को परमिशन दी थी। एंड इस डायरी को पढ़ने की परमिशन सिर्फ लॉरेंस को मिली थी, तब उन्होंने लिखा था ट्री पासर्स। ये वर्क कब लिखा? ट्री पासर्स। इसमें से इसी तरह से क्वेश्चंस बन सकता है। द ट्री पासर्स वर्क कब लिखा? लॉरेंस ने हेलेन कोक के वर्क अनहैप्पी लव अफेयर से इन्फ्लुएंस होके, जब उन्होंने उनकी ये डायरी को पढ़ा था तो उससे इन्फ्लुएंस होके कौन सा वर्क लिखा? ट्री पासर्स। एंड नेक्स्ट है द वाइट पीकॉक। ये इनका फर्स्ट नावल था एंड इन्होंने 1909 में लिखा था एंड पब्लिश कराया था 1911 में। सन एंड लवर्स 1913 में पब्लिश हुआ, एक ऑटोबायोग्राफिकल नावल है ये। एंड इसमें ऑडिपस कॉम्प्लेक्स है। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है? ऑडिपस कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स वो होता है जब सन मदर की तरफ एंड डॉटर फादर की तरफ अट्रैक्टिव होते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। लेडी चैटरली लव, ये 1928 में पब्लिश हुआ एंड ये मोस्ट कंट्रोवर्शियल नावल है एंड इसको बैन किया गया इंटीमेट मोमेंट्स की वजह से एंड रिवाइज पब्लिश कराया गया इसको 1916 में। एंड अनफिनिश्ड नावल की अगर हम बात करें तो इनका अनफिनिश्ड नावल है मिस्टर नून। एंड नेक्स्ट आती है इनकी कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स। एमोरस, ये इन्होंने पब्लिश कराया 1916 में। एमोरस पब्लिश कराया इन्होंने 1916 में। एंड लुक वी हैव कम थ्रू इन्होंने 1917 में पब्लिश कराया। एंड न्यू पोएम्स 1918 में पब्लिश हुई। नेटल्स 1930 में। द शिप ऑफ डेथ मोस्ट फेमस पोएम है इनकी। एंड हिज अर्ली पोएम्स रिफ्लेक्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ इजरा पाउंड। लव पोएम्स एंड अदर्स 1913 में पब्लिश हुई एंड ये इनका फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन है। आपसे इसी तरह से पूछा जा सकता है कि इसका फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन क्या है? लव पोएम्स एंड अदर्स, एंड ये पब्लिश हुआ 1913 में। बर्ड बीस्ट एंड फ्लावर्स 1923 में पब्लिश हुआ एंड ये बेस्ड है किस पे? नॉन ह्यूमन वर्ल्ड पे। एंड इनकी कुछ शॉर्ट स्टोरीज हैं। द वर्जिन एंड द जिप्सी एंड अदर स्टोरीज 1913 में पब्लिश हुआ ये वर्क। द हॉर्स डीलर्स डॉटर 1922 में पब्लिश हुआ। इंग्लैंड माई इंग्लैंड एंड अदर स्टोरीज 1920 में पब्लिश हुआ। एंड द रॉकिंग हॉर्स विनर 1926 में पब्लिश हुआ। ऑर्डर ऑफ थेमियम एंड नेक्स्ट वर्क इनका द फॉक्स। एंड इनके कुछ इंपॉर्टेंट प्लेज हैं। टच एंड गो 1920 में पब्लिश हुआ। डेविड इनका पब्लिश हुआ 1926 में। एंड द डॉटर इन लॉ इनका वर्क पब्लिश हुआ 1913 में। एंड ये इनका एक माइनिंग प्ले था एंड इन्होंने लिखा था कहाँ पे? इन्होंने किस में लिखा है? ये नॉटिंगम डायलेक्ट में इन्होंने लिखा है। एंड इस वर्क को नेवर परफॉर्म, इस वर्क को कभी परफॉर्म नहीं किया गया एंड पब्लिश कराया गया। एंड नेक्स्ट वर्क है इनका द मैरी गो राउंड 1941 में पब्लिश हुआ। द फाइट फॉर बारबरा 1933 में पब्लिश हुआ। एंड अ कॉलियर फ्राइडे नाइट 1934 में पब्लिश हुआ। एंड द मैरिड मैन 1940 में पब्लिश हुआ। एंड इनकी कुछ ट्रेवल्स बुक्स हैं इंपॉर्टेंट। ट्विलाइट इन इटली एंड अदर एसेज 1916 में पब्लिश हुआ। सी एंड सार्डिनिया 1921 में पब्लिश हुआ। फेमस ट्रैवल बुक है इनकी ये। एंड इसमें फोकस किया गया है, फोकस ऑन द लाइफ ऑफ सार्डिनियाज पीपल। एंड इनकी नेक्स्ट ट्रैवल बुक है मॉर्निंग्स इन मैक्सिको एंड अदर एसेज 1927 में पब्लिश हुआ। ये थी फ्रेंड्स हमारी आज की इंपॉर्टेंट डीएच लॉरेंस की क्लास। आई होप आपको अच्छी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलें फ्रेंड्स। एंड अगर किसी अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। गुड डे, टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।